सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर अपना आक्रामक रवैया क्या दिखाया। कांग्रेस अब खुले तौर पर मैदान में आने की तैयारी कर रही है। टीकाराम जूली ने संदेश भिजवा दिया। उसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी कह दिया कि मैं भी तैयार हूं, आओ पिछले 5 साल और अब तक के कार्यकाल के हिसाब पर संवाद कर लेते हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सीएम भजनलाल शर्मा की कार्यशैली, उनके 1.5 साल के कार्यकाल और राजस्थान की जनता की खुशहाल स्थिति को आंका जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जीरो रही है, किसी भी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है, जनता त्रहिमाम कर रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। ये विपक्ष के आरोप है, लेकिन सत्ता पक्ष और खुद सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि उन्होंने कर दिया है वो जैसा वसुंधरा राजे कहती रही है, भूतो न भविष्यते, वैसा ही है। राजस्थान में पानी को लेकर जो काम हुआ है वो पिछली चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस किसी सरकार ने नहीं किया, भजनलाल शर्मा ने कर दिखाया है। राजस्थान में कानून व्यवस्था भी भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के अनुसार बहुत बेहतर है। चिकित्सा, शिक्षा, तमाम सुविधाएं राजस्थान में जिस मकसद से सरकार आई है उसके हिसाब से ही है, ऐसा सीएम भजनलाल शर्मा अपनी रिपोर्ट्स में बताते रहे हैं। ये जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। बीजेपी मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने जो रुख अख्तियार किया वो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बना और अब कांग्रेस तैयारी कर रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने जब ललकारा है तो क्यों ना उन्हें जवाब दिया जाए, सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए आमंत्रित किया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कांग्रेस के शासन में और बीजेपी के शासन में वो डिबेट करना चाहते हैं, तो हमें उनकी डिबेट मंजूर है। जिसकी फटी नहीं बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? लेकिन ये जवाहर सिंह बेडम ने इस पूरे मसले में अपनी एंट्री लेकर एक तरीके से सेफगार्ड कर दिया है सीएम का कि अब संवाद सीएम से नहीं, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडम से ही कर लिया जाए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि टीकाराम जूली जो कह रहे हैं वो विपक्ष की ही आवाज है, अनर्गल आरोपों का कोई स्थान नहीं है, सरकार बेहतर काम कर रही है। आज आप ट्वीट का खेल खेल कर उन मुख्यमंत्री जी का, जो मुख्यमंत्री जी 1.5 वर्ष में राजस्थान को विकास की गति पर भारत के पटल में विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप तो कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे थे, होटलों में बंद थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ था। आप उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां आपके मंत्री मर्दों का प्रदेश कैसे कहते थे इस राजस्थान को। क्या बहस करेंगे आप? आपकी कांग्रेस का चेहरा पूरा कलंकित है और बहस करनी है ना, तो आप बड़े भाई हैं, पधारिए, आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। जवाहर सिंह बेडम आपसे बहस करने के लिए तैयार है। इस पूरे वाकये में एंट्री अभी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की भी अगर होती है तो नए रुख, नए समीकरण राजस्थान की राजनीति में हो सकते हैं। हालांकि बयानों का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से जारी है। संवाद नहीं होगा ये भी तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या विपक्ष का कोई नेता, दोनों एक मंच पर आकर सरकार के प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्या, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। संभवतः नहीं करेंगे ये तय है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे वाकये ने एक नई बहस छेड़ दी है कि वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा का कामकाज अब तक कैसा है, बीजेपी के नेताओं के रुख से भी और विपक्ष के नजरिए से भी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में
चर्चाएं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी छेड़ दी थी जब उन्होंने कहा था कि दिल्ली और राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। आपके एमएलए की स्थिति है, एमएलए के लोगों का, एमएलए को अधिकारी ने कह दिया ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आप मेरी ट्रांसफर करवा दीजिए। इतनी हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, इतना भय था अधिकारियों में, अगर हमने ढंग से बात नहीं करी तो रात को ट्रेन बैठेगा, जाएगा 8 सिविल लाइन्स और मेरी शिकायत कर देगा, ये भय था। लेकिन इस षड्यंत्र का असर सब जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने कुर्सी पर बैठाया है, जिन्होंने पर्ची निकलवाई थी, उस पर्ची में साफ लिखा हुआ था कि सीएम भजनलाल शर्मा होंगे। ऐसे में नई पर्ची आने की कितनी गुंजाइश है ये भले ही राजनीतिक गलियारों में गूंजे, लेकिन धरातल पर फिलहाल बीजेपी इस पर कितना काम कर रही है ये बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही तय होगा। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है। नमस्कार।